अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनने की, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने की, कोई भी विनाशकारी कार्य नहीं करने की, निरंतर याद के अभ्यास में रहने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ड्रामा की तीनों काल की समझ देकर मीठे परमात्मा ने हम आत्माओं को एहसास दिला दिया है कि ड्रामा बना बनाया है क्योंकि हम अविनाशी आत्माओं ने बनाया है। जो बनाया है वो जब अच्छा बनाया तो अच्छे स्वरूप में सामने आया और सतयुग त्रेता युग की प्रारब्ध बनाई। लेकिन जब हमने खुद को आत्मा भूल ड्रामा को बिगाड़ दिया तो हमने साथ साथ द्वापर युग और कल युग में दुख अशांति का अनुभव किया और दुर्गति को पा लिया। अभी हम आत्माओं को समझ मिलती है कि हमने देह भान में और देह अभिमान में आकर रावण राज्य को शुरू किया है। इसलिए हम आत्माओं की जिम्मेवारी है कि हम फिर से भारत को दैवी राजस्थान अर्थात स्वर्ग बनाएं। परमात्मा से समझ मिलती है कि कलयुगी तरीके को अपनाकर हम दैवी राजस्थान स्थापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कलयुग के वायुमंडल में रहते हुए हमें छोटे से संगम युगी परमात्म संसार में रहना है और श्रीमद प्रमाण संकल्प बोल कर्म में अर्थात कार्य व्यवहार में आना है, अर्थात सत्यता की अनादि आदि दिव्यता और सभ्यता को यूज करना है। मीठे परमात्मा से मिल रहे खुशी और संतुष्टता के खजानों को यूज करना है, अर्थात कुछ भी हो जाए सदा संतुष्ट और सदा खुश रहना है, सदा एक रस रहना है, अर्थात खुशी और संतुष्टता का खजाना बढ़ते जाए, सदा अचल अटोल रहें क्योंकि ये हमारी अवस्था ही अनेकों की सेवा करेगी। उन्हें भी खुशी और संतुष्ट करेगी, एक रस अचल अडोल बनाएगी। संगम युग ही ऐसा समय है जब हम परमात्मा की मौजूदगी में परमात्मा से खुशी और संतुष्टता का खजाना प्राप्त कर फिर विपरीत परिस्थितियों में विपरीत व्यक्तियों के बीच विपरीत परीक्षाओं का सामना करते हुए सदा खुश और संतुष्टता का दिल से अनुभव करेंगे। कभी उसमें कम ज्यादा न हो, तब अखोट खजानों से संपन्न बनेंगे, तब ईश्वरीय परीक्षाओं में नंबर 1 ले सकेंगे। प्रैक्टिकल में दिव्य धारणा करके हम सब खुशियों की दुनिया स्थापन करने में मददगार बन सकेंगे। मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। माया किसी भी तरह का रूप धारण कर मुझ आत्मा को असंतुष्ट और उदास न कर सके। कलयुग झमेलों की दुनिया है, मनुष्य आत्माओं की देन है। इसलिए त्रिकालदर्शी परमात्मा समझ देते हैं कि किसी भी झमेले में मत जाओ, नहीं तो झमेलों के प्रभाव में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाएगा। झमेलों की बातें हमारी खुशियों को छीन लेंगी, फिर उतनी देर हम दैवी राजधानी की स्थापना की सेवा में विघ्न रूप बन जाएंगे। तेजी से खुशियों के झूले में झूलने का संस्कार बनाते हुए खुशियों की दुनिया फिर से स्थापन करने के निमित्त हैं हम सब। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि हम सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहें, क्योंकि बाप तो निरंतर अविनाशी अर्थात कभी न खत्म होने वाली कभी न कम होने वाली और अनलिमिटेड अर्थात बेहद का खुशी और संतुष्टता का खजाना देते जा रहे हैं। मुझे परमात्म खजानों को प्रैक्टिकल में खुश रहकर संतुष्ट रहकर लेना है। रावण की मत पर उदास रहकर परमात्मा से कुछ ले नहीं सकते हैं। खजानों की प्राप्ति में तो एक रस और संपन्न रहना है। कलयुग का प्रभाव लेने पर नहीं पड़ना चाहिए। अनुभव करना विशेषता है। इस विशेषता के युग में अनुभव का लाभ नहीं उठाएंगे तो परमात्मा पूछ रहे हैं कि फिर कब उठाएंगे, कब श्रेष्ठ संस्कार बनाएंगे, कब खुशियों की दुनिया की स्थापना में अपना सहयोग देंगे। ये मीठे परमात्मा हम आत्माओं से पूछते रहते हैं ताकि हमें जो करना है उसे हम मिस न करें और बेहद की प्राप्तियों से वंचित न रह जाएं। मनसा महादानी बनना है, अर्थात परमात्मा की याद में रहते हुए मनसा द्वारा शक्तियों का दान देने की सेवा करनी है। ऐसा मनसा महादानी बनना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो, क्योंकि जब तक हमारी स्थिति आत्मिक नहीं होगी अर्थात सतुगुनी नहीं होगी तब तक परमात्मा से योग लगेगा नहीं, शक्तियां प्राप्त होंगी नहीं, किसी को भी शक्तियों का दान दे नहीं सकेंगे। रूहानी स्थिति नहीं होगी, सभी को रूहों के रूप में नहीं देखेंगे, देह के भान से दैहिक स्थिति रहेगी। इस स्थिति से मनसा महादानी का कर्तव्य निभा नहीं सकेंगे। इसलिए रूहानी स्थिति में स्थित होने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा।
समय मिला ही है सफल करने के लिए, इसलिए इसे ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, स्व चिंतन में बिताकर सफल करना है। मीठे परमात्मा से मिल रहे ज्ञान में मुझ आत्मा को डबल रिफाइन बनते जाना है। इसलिए समझते रहें परमात्मा की जितना हम ज्ञान को दोहराएंगे, फिर चाहे हम खुद को दोहरा कर समझाएं या फिर अन्य आत्माओं के आगे दोहराएं, उतना हमारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। ज्ञान की गहराई समझ में आती जाएगी, बुद्धि परमात्मा में एकाग्र हो जाएगी, हर समझानी स्पष्ट रूप में इमर्ज रहेगी। इसलिए शेयर करने की सेवा जरूर करनी है। जब कभी औरों की सेवा करने का मौका न मिले तो ऐसी आत्माओं के लिए भी युक्तियां बताई हैं परमात्मा ने और दादियों ने अमल में लाकर दिखाया है कि जब बाहर की सेवाएं नहीं थी, उतनी शुरू नहीं हुई थी, तो उन्होंने कमरों में बैठकर 1 घंटा खुद को 7 दिन का कोर्स कराया, 1 घंटा खुद का शिक्षक बन खुद को मुरली समझाई, स्व का चिंतन कर स्व को कमजोरियों से मुक्त किया, 1 घंटा बैठकर विश्व की सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना का दुआओं का सहयोग दिया। इस विधि से जिन्हें भी बाहर की सेवा नहीं मिलती है तो दिल से ये सेवा कर सकते हैं। इस विधि से भी बांधेलियां सेवा कर बुद्धि में ज्ञान को रिफाइन बना सकते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में ये 2 तरह के बच्चे होते हैं, सौतेले भी तो मातेले भी। ऐसे ही संगम युग के ईश्वरीय परिवार में भी परमात्मा पिता के पास 2 तरह के बच्चे होते हैं, सौतेले अर्थात लगे और मातेले अर्थात सगे बच्चे होते हैं। कहलाते दोनों ही बच्चे हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जो सगे होते हैं वो पूरा बलिहार चाहते हैं, निश्चय बुद्धि होकर कदम कदम पर पूरा श्रीमत पर चलते हैं, तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी बन जाते हैं। परंतु जो लगे बच्चे होते हैं पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं, सेवा नहीं करते हैं, चलते चलते गिर भी पड़ते हैं, संशय में आ जाते हैं। ईश्वरीय परिवार में आकर एक रूहानी बाप परमपिता परमात्मा मिलते हैं और एक जिस्मानी बाप प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं तो करोड़ों आत्माएं बच्चे बनते हैं। लेकिन बलि चढ़ने में सब नंबरवार बनते हैं। जो सगे बनते हैं अर्थात जो बलि चढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें परमात्मा से सूक्ष्म मदद मिलती है। लेकिन जो बलि नहीं चढ़ते हैं, तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर ट्रस्टी नहीं बनते हैं, उन्हें फिर ताकत भी नहीं मिलती है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर भी नहीं चल सकते हैं। सगे होने का सबूत श्रीमत पर चलकर देना पड़ता है, परीक्षाओं और परिस्थितियों को पार करना पड़ता है, फिर पक्के सगे का टाइटल मिलता है जब फाइनल रिजल्ट निकलती है। बुद्धि योग सदा बाप के साथ लगा रहे, बाप को भूलने की भूल नहीं करनी है, स्वर्ग बनाने में बाप की मदद करनी है। शिव शक्ति सेना है और स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं, ये सदा याद रखना है। अपने से बातें कर पक्का कराना है, एक परमात्मा की याद और उन्हीं पर कुर्बान जाकर उनकी ही श्रीमत पर चलना है। शिव के बच्चे बने हैं तो उनकी मदद से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं, ये एक्यूरेट समझना है ताकि हमसे कोई भूल ना हो और हम अन्य आत्माओं को भी रूहानी स्वीट होम का रास्ता बता सकें ताकि उन्हें जिस्मानी यात्राओं के धक्कों से छुड़ा सकें। भारत की अवस्था आत्माओं की अवस्था प्रमाण बदलती है। आत्माओं में दिव्यता होती है तो दैवी पावन राजस्थान होता है भारत। आत्माएं क्षत्रिय होती हैं तो भारत भी पावन क्षत्रिय राजस्थान बन जाता है। माया की प्रवेशता से भारत आसुरी राजस्थान बन जाता है, प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है। सतयुग में भारत डबल सिर ताज था, लक्ष्मी नारायण के पास एक सिर का रत्न जड़ित ताज था और एक पवित्रता का ताज जो आत्माओं की बदलती अवस्था के प्रमाण बदलता रहता है। द्वापर युग में सिंगल ताज हो जाता है और कलयुग में आत्माओं की अवस्था तमो प्रधान हो जाती है तो एक ताज भी छिन जाता है। अब पुनः परमात्मा हम आत्माओं को स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी निभाकर और मन वचन कर्म की पवित्रता धारण कर डबल सिर ताज बनने की शिक्षा दे रहे हैं। विनाश सामने खड़ा है, कलयुग का अंत है कि स्मृति दिलाकर परमात्मा समझ देते हैं कि राजयोग सीख कर दैवी राजस्थान बनाने में मददगार बनो। भक्ति मार्ग की मनुष्यों द्वारा बनाई गई गीता से राजाई स्थापन नहीं होती है, ना कोई नर से नारायण बनते हैं बल्कि और ही कीर्ति कला में चले जाते हैं। सच्ची गीता, सच्ची सत्यनारायण की कथा, सच्ची अमरनाथ की कथा, सच्ची तीजरी की कथा मीठे परमात्मा की मुरली है जिसे पढ़ने सुनने से वास्तव में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। गुप्त परमात्मा से गुप्त योग लगाकर गुप्त योग बल से बेहद की राजाई प्राप्त करनी है और भारत को दैवी राजस्थान बनाना है। तन मन धन की सेवा किस विधि से करते हैं वो तय करता है कि क्या मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं।
जो दूसरों के लिए करते हैं वो दान कहलाता है। भक्ति मार्ग में इस तरह का दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। लेकिन संगम युग में जो डायरेक्ट परमात्मा से मिले हुए खजानों का दान करते हैं या जो भी स्व के पास है उसे प्रभु अर्पण करते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो उससे लोक अर्थात वर्तमान संगम युग का समय और परलोक अर्थात भविष्य अमरलोक का जन्म दोनों सफल हो जाते हैं, अर्थात सुखदायी हो जाते हैं। जितना तन मन धन से सेवा करते रहेंगे उतना ये जन्म सफल होता जा रहा है। फॉलो फादर करना है, श्रीमत देने वाला बाप है, इसलिए उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। नहीं तो परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि बीमारी बढ़ती जाएगी, बताने से निवारण करने की शक्ति मिलेगी। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सेफ रहने का सबसे सहज युक्ति है मोस्ट बिलवेड बाप के साथ सदा इकट्ठे रहना है। कभी भी रूहानी साजन का साथ नहीं छोड़ना है, उनकी ही मत पर चलते रहना है। गंगा नदी बन सेवा पर रहना है, निश्चय बुद्धि बन ज्ञान मार्ग में चलना है। निश्चय हो कि मीठे परमात्मा परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं तो कभी भी अलबेले नहीं होंगे। सभी को समझाना है कि हम फिर से राजधानी स्थापन करने में मददगार बने हैं। विनाश सामने खड़ा है, मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है ताकि जिसे लेना हो वो ले सके। कई इन बातों को नहीं मानेंगे, इसलिए सेवा करते कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। परमात्मा की श्रीमत से और उनकी मदद से दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ऐसा समझकर चलेंगे तो उनसे शक्ति मिलती रहेगी। ज्ञान से श्रृंगार होता रहेगा। 84 जन्मों का समाचार सभी को सुनाना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि चक्र को समझाने वाला भी जरूर याद रहे। निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत है, इसलिए याद के विषय प्रति विशेष ध्यान देना है ताकि याद पक्की हो जाए। अंत में किसी भी तरह की दैहिक बातें अर्थात कीचड़ पट्टी याद न आए, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। मीठे परमात्मा को याद करना है, ज्ञान धन को अच्छी रीति धारण कर फिर दिल से दान करना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोटों में कोई होगा जो दैवी घराने का होगा। जो सच्चे ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण वैष्णव बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। उनका बच्चा बनकर उनसे पालना लेकर अगर हम परमात्मा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं तो कड़ी सजाओं का पात्र बन जाएंगे। ईश्वरीय सेवा में कभी भी हमें थकना नहीं है। जितना करेंगे उतना बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। अच्छी रीति ज्ञान को पहले पूरी तरह समझना है, फिर समझाना है, ताकि ऐसा कुछ न करें जो परमात्मा का नाम बदनाम हो। विकारों के वश होकर कोई डिस्ट्रक्टिव कर्म नहीं करना है। श्रीमत प्रमाण चलकर हमें पाप समान सिर्फ कंस्ट्रक्टिव कर्म ही करना है। लक्ष्मी नारायण को बनने लायक बनना है, अर्थात उनके घराने में आने लायक बनना है। श्रीमत की अवज्ञा कर इज्जत नहीं गंवानी है। महारथी बनने का अवसर मिला है शिव शक्ति सेना में तो कंस्ट्रक्टिव कार्य ही करना है। विकारों के वश होकर डिस्ट्रक्टिव करेंगे तो प्यादों की लाइन में आ जाएंगे, अर्थात नापास हो जाएंगे। मीठे परमात्मा का फरमान है कि अब विनाशकारी कार्य नहीं करना है। ओम शांति।